बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल बेसिना में वेलकम देती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ सिंथ टेक्स्ट बुक और चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्लास आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 20.6। जी, तो 20.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 में बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिक्र मैंने किया था आप लोगों से, और आपको ये भी बताया था कि बेसिकली इक्वेशन की 4 टाइप्स होती हैं: लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन एंड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब ये देखिए बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने आ चुकी है। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है 4। ये देखें, हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में 4 पावर है, तो ये हमारी इक्वेशन क्या कहलाएगी? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब ये देखिए क्लास, जब लीनियर इक्वेशन होती है तो हमारे रूट कितने होते हैं? 1 होते हैं, क्योंकि उसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है तो उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो उसमें रूट हमारे कितने आते हैं? 2 आते हैं। इसी तरह जब अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्यूबिक इक्वेशन फाइंड की तो उसमें हमने रूट कितने निकाले थे? 3, जिसमें से एक गिवन होता था और 2 हम फाइंड कर रहे होते थे। अब यहाँ पर बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उन्होंने 2 रूट्स जो है वो हमें दे दिए हैं, और हमसे क्या क्या कहा है कि बाकी के 2 रूट्स, रिमेनिंग 2 रूट्स हम फाइंड करें। तो देख लेते हैं किस तरीके से। यहाँ भी हम सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू ही फाइंड करेंगे। तो हमें इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन हमें गिवन है। द गिवन इक्वेशन इज 12x4 माइनस 8x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन गिवन है, और इसके 2 रूट्स एंड इट्स 2 रूट्स आर क्या क्या है? इसके 2 रूट्स, एक 1 है और दूसरा -1/2 है। ये क्या है? ये दोनों रूट्स क्या होंगे? यहाँ पर मल्टीप्लायर्स। ठीक है, ये क्या है? मल्टीप्लायर्स। तो हम ये लिख सकते हैं दैट इज मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लायर्स क्या क्या होंगे हमारे? एक 1 होगा, दूसरा -1/2 होगा। ठीक है, ये 2 हमारे मल्टीप्लायर्स हो गए जो हमें रूट गिवन है। तो क्लास यहाँ पर भी हम सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से ही करेंगे। तो सबसे पहला काम, जो यहाँ पर मल्टीप्लायर्स गिवन है, हम यहाँ मल्टीप्लायर्स रख लेते हैं। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लायर्स हैं, 1 भी है और -1/2 भी है। तो हम पहले किसको रखें? पहले आप कोई भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 भी रख सकते हैं, -1/2 भी रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर ये होता है कि आप पहले स्मॉलर मल्टीप्लायर को रखें। ठीक है, ग्रेटर मल्टीप्लायर को हम बाद में रखेंगे, पहले हम रख लेते हैं स्मॉलर वन। स्मॉलर हमारा क्या होगा? -12। तो यहाँ पर -1/2 रख लेते हैं हम। और अब हम इक्वेशन के कोफिशिएंट्स कॉपी करेंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट्स क्या क्या है हमारे पास? पहला है 12, ठीक है, फिर है -8, उसके बाद -7 है, फिर 2 है, और आखिर में जो मेरा कांस्टेंट है वो लाइन के इस तरफ आ जाएगा, यानी कि 1। ठीक है, ये मैंने कोफिशिएंट कॉपी कर लिया। और आपको पता है कि फर्स्ट जो मेरा होता है, फर्स्ट नंबर, उसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। तो ये लीजिएगा, फर्स्ट नंबर को मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया जी। उसके बाद अब हाफ को मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है? 12 से। प्लस अब हाफ चल रहा है हमारा, 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। इजीली मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि देखिए 1/2 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 12 का हाफ कर दिया करें। सिंपल सी बात है, जिसको भी आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर को हाफ करने, 12 का हाफ 6 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस तरह भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप रफ वर्क पर आ जाए। रफ वर्क में भी आप कर सकते हैं। देखिए हाफ को मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है?
12 से मल्टीप्लाई किया 12 से। अब देखें यहाँ पर मैं कैंसिल करूंगी तो 2 1 2, 2 6 12 हो जाएगा। ये देखें हाफ हो गया, 12 का आधा 6 हो गया। तो यहाँ पर 6 आएगा, यानी 1/2 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, और साथ में लगा हुआ है माइनस साइन, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसके नीचे हम 6 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 8 भी माइनस का 6 भी माइनस का, दोनों के साथ माइनस साइन है तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। किसका रहेगा, माइनस का। तो हम देखें जब 8 और 6 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -14, साइन माइनस का रहेगा, ऐड जरूर होगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा। अब देखें यहाँ पर 1/2 को, यानी कि सॉरी हाफ को मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, 14 से, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। और हाफ को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें यहाँ 14 का हाफ कट जाता है, यहाँ 14 का हाफ क्या होगा, 7। तो 1/2 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7। और बेशक चाहे तो यहाँ करके भी देख सकते हैं आप, ये देखें 1/2 को जब मैंने 14 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2, 2 7 था 14, ये 7 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। और यहाँ देखिएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 7 होगा, और 1/2 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 जब 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 7 माइनस का 7 प्लस का कैंसिल हो गए, 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब 1/2 जाहिर है कि जब 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो 0 आती है। तो यहाँ पर 1/2 जब मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आ जाएगा, वो इसके नीचे आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखिएगा माइनस प्लस माइनस भी अगर हम करते हैं तो 0 के साथ माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है, 0 तो मतलब 0 है, 0 के साथ कभी भी माइनस साइन ना लगाया करें, ठीक है। 0 इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस का और 0, 2 में अगर मैं 0 प्लस करती हूँ या 0 में 2 प्लस करती हूँ, आंसर तो 2 ही आना है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 1/2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या होगा, इसका हाफ कर लें, 2 का हाफ क्या होता है, 1 होता है। 1/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1, और प्लस माइनस माइनस ये इसके नीचे आ जाएगा -1, ठीक है। यहाँ देखें ये 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल हो गए, रिमाइंडर मेरे पास आ गया 0। जी, तो क्योंकि क्लास यहाँ पर 2 मल्टीप्लायर से 1 मल्टीप्लायर से हम करके देख चुके हैं। अब ये जो हमारे पास नीचे जो बच रहे हैं, इनके माइनस होने के बाद जो भी नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर अब हम यूज करेंगे अपना सेकंड मल्टीप्लायर। तो सेकंड मल्टीप्लायर को मैं यहाँ लिखूंगी, सेकंड मल्टीप्लायर मेरा क्या है, 1। 1/2 से तो हो चुका है ना, अब सेकंड मल्टीप्लायर ले लेते हैं जो कि है 1। अब मैं यहाँ 1 रखूंगी, ठीक है। और फर्स्ट नंबर आपको पता है एज इट इज नीचे कॉपी हो जाएगा, ये कॉपी हो गया। अब 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 1 12 का 12, इसके नीचे आ जाएगा 12। जी, 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या मेरे पास रिमेनिंग होगा 2, और साथ में आएगा माइनस साइन, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। यहाँ देखिएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस, और 1 2 जा 2, इसके नीचे -2 आ जाएगा 0 के नीचे, ठीक है। अब देखें 0 में से 0 में 2 माइनस करें या प्लस करें, बात कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 किसी भी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो -2 आ जाएगा। उसके बाद देखें 1 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 जा 2, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ -2 आ जाएगा, ठीक है। +2 -2 कैंसिल हो गए। अब यहाँ रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, ठीक है। तो इस तरीके से करना है क्लास, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। ये रिमाइंडर है, ठीक है। अब यहाँ भी रिमाइंडर 0 बचेगा। अब हम फाइंड कर लेते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से हम इनको कॉपी करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है किससे स्टार्ट होती है, x² से स्टार्ट होती है, ये बात आपको पता है। थस वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ ये मत देखिएगा कि यहाँ पर अगर 4 पावर आ जाए तो उसमें से एक कम कर लेंगे, नहीं,
यहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज स्टार्ट विद स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे और सेकंड मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बाद पावर 1 और 1 के बाद पावर 0। 0 हम नहीं लिखते। यहाँ देखिएगा, अब इनके कोफिशिएंट लिख लेते हैं। फर्स्ट कोफिशिएंट मेरा 12 है, एक्स स्क्वायर से पहले क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर सेकंड मेरा -2 है, एक्स से पहले क्या आ जाएगा -2, ठीक है। एक्स से पहले क्या आ गया -2। फिर लास्ट में मेरा क्या लिखा हुआ है कांस्टेंट, ये -2 यहाँ आ जाएगा और फिर आगे 0 है तो इज इक्वल टू यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, ठीक है जी। तो क्लास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने आ चुकी है जिसकी हाईएस्ट पावर स्क्वायर है जी। तो क्लास अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर वो रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड करने हैं जिसके लिए हमें कहा गया है। तो 2 रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, मिडिल टर्म ब्रेक तो कर देते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करना तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है, आप ठीक है इतना कर चुके हैं आप। तो देखिए लास्ट नंबर को पहले फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया करें तो 2 मल्टीप्लाई होगा 12 से, तो क्या हो जाएगा 2 12 24। अब 24 को मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है इन 2 नंबर्स में कि अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 24 मिले, क्योंकि 24 तो आना चाहिए ना। 2 12 24 मल्टीप्लाई करने पर 24 ही आए और माइनस करने पर मुझे 2 मिले। उन 2 नंबर को अगर मैं आपस में माइनस करूं तो मुझे 2 रिमेनिंग मिले। तो माइनस ही क्यों करूं, प्लस क्यों ना करूं, इसलिए कि यहाँ साइन माइनस का लगा हुआ है। लास्ट नंबर से पहले वाले साइन को चेक किया करें, अगर वो माइनस है तो हम यहाँ पर 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। ऐड कब करेंगे, अगर यहाँ पर साइन प्लस का होता तब जी। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे तो हम ऐसे कौन से नंबर लें जो कि माइनस करने पर मुझे 2 भी मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर मुझे 24 भी मिल जाए। तो यकीनन 6 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 4 24 और 6 में से 4 को माइनस करने पर मुझे 2 भी मिल जाता है, ठीक है। तो मिल गए मुझे फैक्टर, तो बना लेते हैं 12x स्क्वायर। याद रखिए पहला साइन वही लगाएंगे जो ऊपर लगा हुआ है, ऊपर माइनस साइन है तो पहले माइनस साइन आएगा। और क्योंकि 6 4 24 है तो याद रखिएगा पहले हमेशा ग्रेटर नंबर लिखिएगा। 6 पहले आएगा, साथ में लगा हुआ है x, और जो सेकंड नंबर मेरा होगा वो प्लस के साथ आएगा तभी तो सब्ट्रैक्शन होगी, वो आएगा 4x, ठीक है। तो यानी कि 6 में से मुझे 4 को माइनस करना है, माइनस करने पर मुझे मिल जाएगा 2 और 2 के साथ देखिए माइनस साइन लगा हुआ है। सेम वही सिचुएशन आ गई जो ऊपर लिखी हुई है। आगे लगा हुआ है -2 इज इक्वल टू 0 जी। अब हम कॉमन ले लेते हैं 2 2 करके। तो यहाँ से देखिए कॉमन एक तो 6 कॉमन आ सकता है क्योंकि 6 के टेबल में 12 और 6 दोनों आते हैं, दूसरा x कॉमन आ रहा है तो 6x कॉमन आ जाएगा। यहाँ देखिए 6 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 12 आ जाए तो 6 2 12 और x स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया तो एक x हमारा रिमेनिंग है। यहाँ देखिए -6 1 6 और पूरा का पूरा 6x बाहर है तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ देखिएगा इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में 2 कॉमन आ सकता है क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं जी। 2 2 4 हो जाएगा और 2 1 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं क्लास ये ब्रैकेट आपस में सेम है, इक्वल है, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट ये कर रही है कि हमने जो मिडिल टर्म ब्रेक की है, जो फैक्टर में इनको ब्रेक किया है, तोड़ा है मिडिल टर्म को, वो बिल्कुल सही तोड़ा है, करेक्ट है, ठीक है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आती तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो ये दोनों ब्रैकेट हम अगेन कॉमन ले लेंगे तो 2x -1 दोबारा से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर अब रिमेनिंग मेरे पास क्या होगा, देखिए 2x -1 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा 6x, यहाँ से भी 2x -1 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा +2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट से 0 के इक्वल है तो भाई बारी बारी दोनों को 1 बाय 1 0 के इक्वल लिख लेती हूँ मैं। ये हो जाएगा 2x -1 0 के इक्वल। यहाँ देखिएगा 6x +2 0 के इक्वल। यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगी तो क्या आ जाएगी
2x, ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह से ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस है इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें 2 क्या हो रहा है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, 1 से डिवाइड हो गया। यहाँ पर 6 क्या हो रहा है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, किससे, -2 से। ये देखिए इस तरह से डिवाइड हो गया, तो ये कैंसिल हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकता है। 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 1 2, 2 3 6। तो यहाँ देखें x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, -1/3 आ गई, ऊपर माइनस साइन भी है क्लास, ठीक है, 1/3 आ गई। अब ये देखें दो रिमेनिंग रूट्स जो उन्होंने हमसे पूछे थे क्वेश्चन में, क्या रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड करें, वो मेरे पास आ चुके हैं। तो आंसर दे लीजिएगा, द रिमेनिंग 2 रूट्स आर क्या है, एक -1/3 और एक 1/2, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चले माइनस वाले छोटा होते हैं, हम पहले लिख लेते हैं, 1/2 ग्रेटर है, हम बाद में लिख लेते हैं। माइनस ऑलवेज स्मॉलर एंड प्लस ऑलवेज ग्रेटर, ये बात पता है आपको जी। तो क्लास हमारे आंसर ये आ गए हैं, -1/3 1/2, लेकिन आपके बुक में ये भी प्लस का दिया हुआ है, ठीक है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, जो कि रॉन्ग है। आपको पता है बुक में गलती ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो लाजमी मिस्टेक तो होती है आंसर्स में, तो इसको सही कर लीजिएगा। ये माइनस का है और ये प्लस का है, ठीक है, दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ, देख सकते हैं आप पार्ट 2 जी। पार्ट 2 में हमारे पास है x4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5 इज 0, और इसके दो रूट्स हमें गिवन है 1 एंड -1। अच्छा क्लास, अब आपने एक चीज पे गौर किया इस पार्ट में, क्या चीज खास है इसके अंदर, देखिए यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट में पावर 4 लिखी हुई है, जो कि जाहिर है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट पावर 4 होती है, लेकिन 4 के बाद हमारी एक पावर, दूसरी सेकंड पावर जो है इससे कम होनी चाहिए थी, यानी 4 के बाद हमारी 3 होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, वो गायब है। इस चीज को नोट करें, सीक्वेंस जो है वो सही नहीं बन रहा है इसका, ठीक है, 3 होनी चाहिए थी, वो गायब है। इसी तरह 3 के बाद स्क्वायर उन्होंने दी है, स्क्वायर के बाद क्या होनी चाहिए थी, 1 होनी चाहिए थी पावर एक्स की, जो कि वो भी गायब है। तो इस चीज को देखा करें, जो जो हमारे पास x के वेरिएबल की पावर्स जो जो हमारे पास यहाँ पर मेंशन नहीं है, वहां पर हम क्या पुट करेंगे, 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा द गिवन इक्वेशन इज x4 प्लस 4x स्क्वायर -5 इज 0, ये मेरे पास इक्वेशन गिवन है। और इसके जो दो रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक 1 और दूसरा -1, ठीक है, दो रूट्स मेरे पास है। अब ये जो दो रूट्स हैं ये क्या है, बेसिकली ये मल्टीप्लायर है, तो लिख दीजिएगा डेट इज मल्टीप्लायर्स। कौन कौन है मल्टीप्लायर्स, 1 एंड -1, डेट इज मल्टीप्लायर्स, ये हमारे मल्टीप्लायर्स हैं। तो क्लास यहाँ पर भी हम सिंथेटिक डिवीजन जैसे कि हमने पार्ट 1 में यूज किया था, वही मेथड हम यहाँ भी यूज करेंगे। और मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर दो गिवन है, एक 1 और एक -1, आपको मैंने पहले भी बताया था। याद रखें कि यहाँ पर मल्टीप्लायर कोई भी पहला दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि आप पहले स्मॉलर मल्टीप्लायर लें। स्मॉलर कौन सा होगा, 1 और -1 में से कौन छोटा है, यकीनन -1 छोटा है, क्योंकि माइनस की कोई भी वैल्यू +1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। अगर एक वैल्यू प्लस है दूसरी माइनस है, तो भले माइनस वाली 1000 ही क्यों ना हो, लेकिन वो प्लस से छोटी ही होती है, ठीक है। तो -1 यहाँ स्मॉलर है, हम पहले -1 को ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें हमने किस तरीके से लिखने हैं इनके कोफिशिएंट्स को। देखिए शुरू में तो x4 है, इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 ही लिखेंगे, ठीक है, ये 1 ही आ गया। अब x4 के बाद x³ होना चाहिए ना, x³ नहीं है, x की पावर क्यूब यहाँ पर नहीं है, तो उसके बदले फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर x³ के बाद x² है जो कि मौजूद है, ये क्या है, 4 है,
तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, ठीक है। 0 को थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ। उसके बाद देखें जी, एक्स स्क्वायर मेरा 4 आ गया। एक्स स्क्वायर के बाद मेरा एक्स 1 होना चाहिए ना, एक्स की पावर 1 या सिंपल एक्स आप कहते हैं, तो वो भी यहाँ पर नहीं है, तो उसकी प्लेस में भी हम 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0। अलबत्ता लास्ट में जो मेरा कांस्टेंट दिया हुआ है वो क्या है? -5। उसको मैं लाइन के इस तरफ लिखूंगी -5, ठीक है। इस तरीके से आपने लिखना है। इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि सीक्वेंस आपकी सही रहे। 0 लास्ट में आना चाहिए अगर कोई वेरिएबल नहीं है। ये ना हो कि आप डायरेक्टली बस लिखते चले जाओ और 0 को इग्नोर कर दें, तो आपकी सारी मेहनत हो जाएगी बर्बाद, कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे आपको, याद रखिए, ठीक है जी। अब देखिए फर्स्ट नंबर जो मेरा होता है उसको तो मैं एज इट इज कॉपी करूंगी। पहले मैंने एरो लगा दिया, इसको तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए अब इस 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 1 1 का 1 और प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा यहाँ पर। अब 0 में -1 करें या +1 करें कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 ही बचेगा। उसके बाद ये -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और 1 1 जा 1, ये 4 के नीचे आ जाएगा जी। अब देखिए यहाँ पर 4 भी प्लस का और 1 भी प्लस का, दोनों के साथ प्लस साइन है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। 4 + 1 हो जाएगा 5। उसके बाद -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 जा 5 और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा -5, जो कि आ जाएगा 0 के नीचे जी। 0 में -5 करें या +5 करें कोई फर्क नहीं पड़ता, -5 दोबारा नीचे आ जाएगा। अब इस -5 को मुझे मल्टीप्लाई इससे करना है -1, -5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और 1 5 जा 5, ये देखें यहाँ पर आ जाएगा 5 जी। अब देखें 5 माइनस का 5 प्लस का दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। सेम अपोजिट साइन है, सेम नंबर है, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया। अब ये देखें आप, अब मुझे एक मल्टीप्लायर तो हम यूज कर चुके हैं, यहाँ पर एक मल्टीप्लायर से सिंथेटिक डिवीजन आपको दिखा चुकी हूँ। अब हमें यूज करना है सेकंड मल्टीप्लायर। तो सेकंड मल्टीप्लायर मेरा क्या है? 1 -1 यूज हो चुका है। अब आ जाते हैं 1 की तरफ, तो यहाँ 1 लिखेंगे हम, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अब हम फर्स्ट नंबर को एज इट इज कॉपी कर लेंगे, 1 कॉपी हो जाएगा एज इट इज, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 1 जा 1, इसके नीचे 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 माइनस का 1 प्लस का दोनों कैंसिल हो गए, अपोजिट साइन है, सेम नंबर है, कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर 0 आ गया। उसके बाद देखिए ये 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 जा 0, ये 5 के नीचे आ जाएगा जी। 5 प्लस का और 0, जाहिर है कि 0 में 5 प्लस करें या माइनस करें सेम वही नंबर आ जाएगा, तो 5 आ गया। उसके बाद 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 जा 5, इसे हम -5 के नीचे लिख देंगे, सॉरी 1 5 जा 5 प्लस का 5 होगा, ठीक है। ये माइनस का 5 ये प्लस का 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, कैंसिल हो गए तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। कैंसिल होने के बाद रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया जी। तो क्लास अब हम देख सकते हैं, अब हमने क्या बनानी है? अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और इनको यूज करना है हमें। ये जो यहाँ पर रिमाइंडर है इनको यूज करेंगे हम, तो लिख लीजिएगा थस वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज स्टार्ट विद द हाईएस्ट पावर ऑफ स्क्वायर, x की पावर स्क्वायर। यहाँ पर हम x की पावर स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे इसको, और सेकेंड हम लेंगे स्क्वायर के बाद स्क्वायर से स्मॉलर 1 होता है, तो x की पावर नेक्स्ट क्या हो जाएगी? 1, बस यहीं पर, आगे 0 वाली टर्म नहीं लिखेंगे हम जी। अब देखें फर्स्ट मेरा क्या है? कोफिशिएंट 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। सेकंड क्या है? 0, यहाँ पर हो जाएगा, और बीच में देखिए कोई साइन नहीं है, इसके कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नंबर मेरा लिखा हुआ है 5 और साइन कुछ नहीं है, तो यानी कि प्लस का साइन है। आगे लिखा हुआ है 0, तो यहां पर हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए क्लास 1 तो हम स्टार्ट में नहीं लगाते, ये बात आपको पता है।
सिर्फ यहाँ आपको शो इसलिए कराती हूँ ताकि आपको रहे कि यहाँ पर जितने भी नंबर थे वो सबके सब हमने इधर मेंशन किए हैं। अच्छा, अब देखिए 1 हम नहीं लगाएंगे तो 1 को हटा देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसको क्या कर देता है, 0 कर देता है। जब ये पूरी टर्म 0 हो गई तो इसका मतलब ये एक्स की टर्म तो यहाँ लिखेंगे ही नहीं, हम इसको हटा दें। डायरेक्ट लिख दीजिए 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 को उधर ले जाओ। अब यहाँ देखिए 3 नंबर तो है नहीं ना, बीच की टर्म तो है नहीं जो हम मिडिल टर्म ब्रेक करें। डायरेक्ट 5 आ चुका है तो 5 को उधर ले जाते हैं हम। इधर प्लस का, इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा। अब चूंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे तो एक्स की चाहिए, एक्स स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तभी हमारा स्क्वायर खत्म होगा। आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट लिया तो देखिए यहां भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहां भी स्क्वायर रूट आ जाएगा जी। अब यहां से देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है, 5 रूट से बाहर नहीं आ सकता। अलबत्ता यहाँ पर हम ये कर सकते हैं क्लास कि ये जो माइनस साइन है इसको हम यहाँ से 5 से हटाकर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 1 से कर दूं और माइनस साइन में उसके साथ लगा दूं तो उससे मुझे एक फायदा ये हो सकता है कि वो -1 की जगह पे मैं आयोटा लिख सकती हूँ, क्योंकि -1 जो है वो इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के। किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। तो मैं यहाँ पर ये कर सकती हूँ, यहाँ पर तो देखिए एक्स बचा, ठीक है, और यहां पर मैं ये कर दूंगी कि 5 के साथ मैंने माइनस हटाया, इसको मल्टीप्लाई किया -1 से, ठीक है, और 1 मैंने माइनस साइन मैंने 1 के साथ लगा दिया। अब देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 दोबारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस वही चीज, यानी मेरे -1 लगाने से पूरी ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन -1 अलग करने से मुझे एक फायदा ये हो गया कि मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर आयोटा स्क्वायर जो कि इक्वल होता है -1 के। ये साइड पे रेफरेंस जरूर दीजिएगा कि हम यहाँ पर -1 की प्लेस में आयोटा स्क्वायर रखने जा रहे हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू जी 5 तो अंदर ही रहेगा रूट के अंदर, और -1 की प्लेस में मैं क्या लगा दूंगी, मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर से क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ है, इससे रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद देखें जब रूट से आयोटा का जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो गया तो इसका मतलब आयोटा रूट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। आयोटा रूट से बाहर आ चुका है तो हमारा क्या होगा, जब आयोटा रूट से बाहर आ जाएगा तो जी रूट से बाहर आ गया, ये यहाँ पर मेरा क्या बचेगा 5। और आपको पता है जब भी कभी रूट आ रहा होता है आयोटा से हम बाहर लेते हैं वैल्यू को, हम प्लस और माइनस दोनों साइन लगाते हैं, ये बात आपको पता है। तो यहाँ प्लस भी आ जाएगा साइन और माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइन आ गए। अब हम एक वैल्यू को प्लस में लिखेंगे और एक वैल्यू को माइनस में लिखेंगे, तो हमारे रिमेनिंग 2 रूट्स क्या हो जाएंगे। अच्छा, आपकी बुक में क्लास आयोटा ना लास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट में हम भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि पता नहीं ये रूट से बाहर होगा या रूट के अंदर होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ना अगर हम यहाँ लिख देते हैं। अगर आप लास्ट में लिखते हैं तो फिर इसको जरा थोड़ा सा यहाँ से गैप करके लिखिएगा ताकि ये रहे कि ये रूट से बाहर है। अभी यहाँ लिखा हुआ है तो साफ लग रहा है रूट से बाहर है। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ तो कुछ स्टूडेंट शक में पढ़ सकते हैं, हो सकता है कि लाइन लंबी कर दे। लाइन लंबी करने से क्या हो जाएगा, रूट के अंदर नजर आएगा आयोटा, जो कि रूट के अंदर हमें नहीं दिखाना है आयोटो का, इसलिए मैंने यहाँ लिखा। तो आपकी मर्जी है, आप बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर रूट का साइज छोटा रखिएगा कि नजर आए कि आयोटा रूट से बाहर है, रूट के अंदर नहीं है जी। अब लिखिएगा द रिमेनिंग
टू रूट्स आर, क्या क्या है, एक माइनस आयोटा का है, पहले छोटी वैल्यू लिख लेते हैं, माइनस आयोटा रूट 5, और दूसरा क्या है प्लस आयोटा रूट 5। प्लस की साइन लगाने की जरूरत नहीं है, दैट इज ओवर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। देख सकते हैं पार्ट 3, यहाँ हमें ये इक्वेशन गिवन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी 4 है, आपके सामने है, और इसके टू रूट्स आपके पास है 3 एंड -4। कर लेते हैं इसको, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा जैसे हमने लास्ट 2 पार्ट्स किए। द गिवन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है हमारे पास, x4 प्लस 2x³ माइनस 13x² माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, और एंड इट्स टू रूट्स आर, कौन कौन से टू रूट्स हैं, एक 3 है और दूसरा मेरे पास है -4। तो ये जो दो रूट्स हैं ये क्या है, बेसिकली ये मल्टीप्लायर है। क्या है, मल्टीप्लायर, दैट इज मल्टीप्लायर्स। कौन कौन है मल्टीप्लायर, 3 एंड -4। तो अब हम इनको भी सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर लेते हैं। सिंथेटिक डिवीजन आप शुरू से करते आ रहे हैं, पता है हम क्या करते हैं सिंथेटिक डिवीजन में। तो सिंथेटिक डिवीजन में वैल्यू को, कोफिशिएंट्स को रखने से पहले x के, यहाँ सीक्वेंस चेक कर लें कि सीक्वेंस सही है, कहीं हमें 0 तो नहीं रखना, कोई गायब तो नहीं है कोई वेरिएबल। तो सीक्वेंस देखें, पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर 0, बिल्कुल सही है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, रखते चले जाएं। तो पहले हम मल्टीप्लायर रख लेते हैं। तो मल्टीप्लायर दोनों, देखिए मेरे पास 2 मल्टीप्लायर है, पहले हम स्मॉलर वन लिखेंगे। तो स्मॉलर कौन सा है इसमें, -4, माइनस वाला इज ऑलवेज जो है स्मॉलर होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर हम -4 को पहले लिखेंगे, हमेशा पहले छोटा लिखा करें, स्मॉलर मल्टीप्लायर पहले लिया करें, ग्रेटर को बाद में लिया करें। जी यहाँ पर देखिए इनका कोफिशिएंट लिखेंगे, तो x4 का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 है, उसके बाद फिर -13 है, और फिर 14 है, सॉरी -14 है, साइन के साथ लेना है क्लास, इस चीज का ख्याल रखिएगा। फिर 24 जो कांस्टेंट है वो मैं लाइन के इस तरफ लिखूंगी, ये 24 है, ठीक है। उसके बाद आप मुझे यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है वो तो मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगी, ये नहीं भाई, ये एज इट इज यहाँ नीचे कॉपी हो जाएगा, कॉपी हो गया। उसके बाद ये मल्टीप्लायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का 4, इसके नीचे आ जाएगा माइनस का 4। ये देखिए 2 प्लस का 4 माइनस का, दोनों के साथ अपोजिट साइन है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी, 4 में से 2 को माइनस करेंगे बचेगा 2, और साइन आएगा माइनस का, चूंकि ग्रेटर नंबर के साथ साइन माइनस का लगा हुआ है। उसके बाद 4 को मल्टीप्लाई मुझे 2 से करना है, तो 4 2 सा 8 और माइनस माइनस प्लस, यानी 8 मेरे पास प्लस का आएगा, तो मैं इसके नीचे लिख लेती हूँ। अब देखिए 13 माइनस का 8 प्लस का, जी 13 में से मुझे 8 को माइनस करना है, तो क्या बचेगा मेरे पास, 13 माइनस 8 5 बचेगा ना। 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ 5 होगा, ठीक है, जो कि माइनस में आएगा, और चूंकि माइनस में क्यों आ रहा है, चूंकि ग्रेटर नंबर के साथ साइन माइनस का लगा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब 4 को मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 5 जा 20, तो 20 इसके नीचे आ जाएगा 14 के नीचे। अब देखिए यहाँ पर 14 माइनस का 20 प्लस का, जी 20 में से 14 को माइनस करेंगे, क्योंकि अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी, 20 माइनस 14 क्या बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। 20 में से जब 14 को माइनस करेंगे तो हमारा 6 बचेगा, और 6 के साथ साइन क्या आ जाएगा, प्लस का आएगा, चूंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है। अब यहाँ देखिए 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस माइनस एंड 4 6 24, यानी माइनस का 24, ये इसके नीचे आ जाएगा। अब देखिए 24 प्लस का 24 माइनस का, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि सेम नंबर है, अपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब हम सेकंड
मल्टीप्लायर को यूज करेंगे, -4 यूज हो चुका है तो सेकंड मल्टीप्लायर मेरा क्या है 3। अब यहाँ पर हम 3 ले लेंगे, ठीक है 3 लिया हमने। उसके बाद फर्स्ट नंबर को हम एज इट इज कॉपी कर देंगे नीचे, ये कॉपी हो गया। अब 3 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 1 जा 3, इसके नीचे 3 आ जाएगा जी। 3 प्लस का 2 माइनस का अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, 3 में से 2 माइनस होंगे 1 बचेगा और 1 के साथ साइन माइनस का आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन, सॉरी 1 के साथ साइन प्लस का आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 से तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और प्लस 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 के नीचे प्लस का 3 आ जाएगा। अब 5 माइनस का 3 प्लस का अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी, 5 में से 3 माइनस करेंगे बचेगा 2 और 2 के साथ साइन माइनस का आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ यहाँ साइन माइनस का लगा हुआ है। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 3 2 6 और प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 6 यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6। अब देखिए 6 प्लस का 6 माइनस का दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, रिमाइंडर मेरा आ गया यहाँ पर 0। तो क्लास उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी सिंथेटिक डिवीजन। अब हम फाइंड कर लेते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Thus we have quadratic equation क्या होगी, quadratic equation with always start with x square। किससे स्टार्ट होती है x स्क्वायर से। अगर फर्स्ट टर्म x स्क्वायर है तो सेकंड क्या होगी x होगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैं कोफिशिएंट लिख रही हूँ, पहला मेरा कोफिशिएंट है 1 1 आ जाएगा, सेकंड भी 1 है, साथ में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस का साइन है, यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड मेरा क्या है -2, ये हो जाएगा -2, आगे क्या लगा हुआ इज इक्वल टू 0, यहाँ इज इक्वल टू 0, ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको पता है x से पहले जो भी टर्म लिखी होती है, जो भी नंबर लिखा होता है, कोफिशिएंट लिखा होता है, वो कोई भी हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता, 1 हम नहीं लगाते, तो लिहाजा 1 सिर्फ मैंने आपको लिख के दिखाना था यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर, लेकिन बेसिकली 1 लगाया नहीं जाता तो हम हटा देते हैं 1 को। आप भी पहले पेंसिल से लगा लीजिएगा या ना लगाएं, ठीक है, और फिर मिटा दीजिए। उसके बाद देखिए क्लास अब हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, ठीक है। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ चुकी है, यहाँ पर अब हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे क्योंकि मिडिल टर्म के लिए 3 टर्म्स का होना जरूरी है और 3 टर्म्स आ चुकी है जी। तो उसके लिए हम करेंगे ये कि 2 को इसके कोफिशिएंट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 का 2 हो जाएगा। अब मुझे इस तरीके से ब्रेक करना है मिडिल टर्म को कि 2 नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 2 मिल जाए और उनको माइनस करने पर मुझे 1 मिल जाए। माइनस करेंगे जो कि लास्ट नंबर से पहले माइनस साइन लगा हुआ तो इधर सब्ट्रैक्शन होगी जी। तो यहाँ पर होगा 2 1 जा 2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2 भी आ रहा है और 2 में से 1 माइनस करने पर मुझे 1 भी मिल रहा है। तो कर लेते हैं फिर एक्स स्क्वायर, साइन हमेशा वो लगेगा जो स्टार्ट में मिडिल टर्म के पास लगा होता है, पहले वो लगाएंगे हम प्लस, और चूंकि 2 1 था 2 बना रहे हैं हम फैक्टर, तो यहाँ पर पहले बड़ा नंबर यूज करेंगे यानी 2 को पहले लिखेंगे, साथ में आ जाएगा x और सेकंड नंबर है 1, तो 1 हम लगाते नहीं आपको पता है, लेकिन उसके साथ साइन माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, माइनस साइन बता रहे हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही है, इसलिए अगर एक नंबर के साथ पहला साइन हम प्लस का लगा चुके हैं तो सेकंड साइन हमारा माइनस होना चाहिए। अगर यहाँ माइनस साइन होता हम माइनस साइन पहले लगा लेते तो सेकंड साइन हम अपना प्लस लगाते, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। अब 2 2 करके कॉमन ले लेते हैं हम, ये देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर रिमेनिंग मेरे पास x होगा और यहाँ पर रिमेनिंग 2 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन है, माइनस भी आ रहा है तो माइनस भी ले लेंगे। अब देखिए 1 कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि 1 किसी भी नंबर में कोई फैक्ट नहीं डालेगा, वही हम सेम कॉपी कर देते हैं x, और देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, इसी तरह ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ चुकी है, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हमने जो मिडिल टर्म ब्रेक की है वो बिल्कुल राइट है। इस ब्रैकेट का सेम आना बहुत जरूरी है। x+2 अगेन कॉमन आ जाएगा,
यहाँ पर मेरे पास x प्लस टू बाहर आने के बाद क्या बचेगा x, और यहाँ से x प्लस टू बाहर आने के बाद क्या बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों 0 के इक्वल है, तो हम अलग अलग सेपरेटली दोनों को 1 बाय 1 0 के इक्वल लिख लेते हैं। तो ये x प्लस टू भी 0 के इक्वल हो जाएगा, कॉमा x माइनस 1 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। यहां से हम x की वैल्यू लेंगे तो -2 हो जाएगा, 2 उधर शिफ्ट होने के बाद -2, यहां पर 1 उधर शिफ्ट होने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारे पास जो रिमेनिंग 2 रूट्स है वो कौन कौन से आ गए हैं, -2 और 1। तो लिख दीजिएगा द रिमेनिंग 2 रूट्स आर किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, माइनस भी पहले लिख सकते हैं, प्लस भी पहले लिख लेते हैं। चलिए हमेशा हम माइनस ही पहले लिख लें, इस बार हम प्लस पहले लिख लेते हैं, 1 एंड -2। ठीक है, बुक में अगर ये पहले लिखा हुआ है, ये बाद में लिखा हुआ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर तो हमारे बहरहाल यही है, पहले बाद में लिखने से कोई इशू नहीं है, कोई भी आप पहले बाद में लिख सकते हैं। दैट इज ओवर आंसर। तो क्लास यहाँ पर मेरा पार्ट 3 हुआ कंप्लीट, और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात, क्लास अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो फिर वीडियो लाइक करने में देर हरगिज नहीं किया करें, फौरन लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर किया करें, अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, क्लास फेलोज में, जो जो आपको बच्चे नजर आते हैं 9th 10th के, उन सब में जरूर वीडियो को शेयर किया करें। ठीक है, मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।